हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टॉट के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो टॉट होता क्या है? एक शब्द, अगर एक वर्ड में टॉट को डिफाइन करना हो तो टॉट मीन्स हम लोग कह सकते हैं रॉन्ग, कुछ गलत। लेकिन इसके बारे में विस्तार जानकारी हम लोग लेते हैं। टॉट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉटम विच मीन्स ट्विस्ट। जो टॉट की उत्पत्ति हुई है वो एक ग्रीक वर्ड लैटिन वर्ड से हुई है, टॉटरम से, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट, माने कुछ उलझा हुआ, समथिंग नॉट क्लियर। इट हैज इल्यूसिव कॉन्सेप्ट, मतलब इल्यूसिव कॉन्सेप्ट मतलब ही हो गया कि पूरा तरह क्लियर नहीं है, उलझा हुआ है, कुछ साफ नहीं है, अनकोडिफाइड है, एक तरह से कोडिफाइड नहीं है। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। तो देखिए, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर सिविल रॉन्ग क्या होता है। तो देखिए, रॉन्ग को फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक क्रिमिनल रॉन्ग और एक सिविल रॉन्ग। तो जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट किया जाता है वो सिविल रॉन्ग हो गया, और जो स्टेट के अगेंस्ट किया जाता है वो आपको क्रिमिनल रॉन्ग हो गया। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मान ली अगर किसी ने किसी का चोरी किया, मर्डर किया, रेप किया, तो ये सब स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है, क्योंकि इससे माना जाता है कि पूरे सोसाइटी, समाज पर फर्क पड़ेगा। तो ये सब क्रिमिनल रॉन्ग हो गया। लेकिन तो वही सिविल रॉन्ग क्या हो गया? तो जैसे कि आपका फ्लैट है, आपके फ्लैट के ऊपर एक और फ्लैट है, वहां कोई ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग कर रहा है, जिससे आपको कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे हैं, तो वो क्रिमिनल रॉन्ग, वो भी रॉन्ग है, लेकिन वो सिविल रॉन्ग आएगा, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं आएगा। फिर दूसरी बात है कि कोई, मान लिया आप वेजिटेरियन है और बगल वाले फ्लैट में कोई नॉनवेज है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, और डेली नॉनवेज खाकर आपके फ्लैट पर आकर रख दे रहा है, तो इससे आपको परेशानी हो रही है। तो इंडिविजुअल परेशानी, ये पूरी समाज की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ पर्सनल आपकी प्रॉब्लम है, तो ये सिविल रॉन्ग में आ गया। तो वही कह रहा है कि टॉट इज ए सिविल रॉन्ग। तो जो क्रिमिनल रॉन्ग होगा वो टॉट नहीं होगा। टॉट इज ए सिविल रॉन्ग अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने किसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग इसे समझे तो ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये सिविल रॉन्ग है, तो ये सिविल रॉन्ग में जो टॉट है, वेन डायग्राम के समझिए, ये सिविल रॉन्ग है तो ये टॉट है। मतलब कि जितना भी टॉट होगा वो सिविल रॉन्ग होगा, और हर टॉट मतलब सिविल रॉन्ग होगा, लेकिन हर सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होगा। आप समझते हैं? अ कॉमन एलिमेंट इन टॉट इज समवन सफर्ड फ्रॉम लॉस। तो देखिए, कोई ना कोई लॉस से सफर होना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग हो गया यानी कि कहीं ना कहीं किसी के साथ हमने गलत किया, तो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं आइदर फाइनेंशियल लॉस, फिजिकल लॉस, किसी प्रकार का लॉस होगा। तो अ कॉमन एलिमेंट इन टॉट इज समवन सफर्ड फ्रॉम लॉस और हार्म बाय समवन एक्शन, किसी के एक्शन से। जैसे कि आपने अगर किसी को चाटा मार दिया तो कहीं ना कहीं समवन एक्शन आपने किया तो लॉस हुआ, उसे कहीं ना कहीं फिजिकल लॉस हुआ। और लैक ऑफ एक्शन, आप समझते हैं कि लैक ऑफ एक्शन में कैसे टॉट हो जाएगा भाई? अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो कैसे लॉस ऑफ एक्शन होगा? अब मान लिए कि अभी जो आपने गुजरात में एक देखा, पुल टूट गया, तो पुल टूट गया कि पुल तो किसी ने तोड़ा नहीं, आदमी की मृत्यु भी हो गई, तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे लैक ऑफ एक्शन हुआ, क्योंकि वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये फर्ज था कि वो पुल का मरम्मत करे, उसने मरम्मत नहीं किया, तो लैक ऑफ एक्शन के कारण भी नुकसान हुआ। आप समझते हैं कि काइंड ऑफ टॉट। तो देखिए, जो पुल वाला मैंने एग्जांपल दिया वो आईपीसी में भी चला जाएगा, टॉट में भी होगा, वो दोनों में होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल केस में भी आ गया और कहीं ना कहीं सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग दोनों में आ गया। तो टॉट भी हो गया और क्रिमिनल आईपीसी में भी हो गया, क्योंकि वो लैक ऑफ एक्शन से। आप समझते हैं कि इंटेंस, अब काइंड्स ऑफ टॉट के बारे में समझते हैं। तो पहला है इंटेंशनली टॉट। मतलब इंटेंशनली टॉट, किसी ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो उसे हम लोग इंटेंशनली टॉट कहेंगे। इन दिस टॉट अ पर्सन इज इंटेंडेड टू हार्म द विक्टिम, पर्सन इज पर्पसफुली कॉजिंग द हार्म, मतलब किसी पर्पस से जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है तो वो इंटेंशनली टॉट कहलाएगा। अब इसमें समझते हैं कि बैटरी और असॉल्ट क्या होता है। तो बैटरी हमारे यहाँ यूज नहीं होता है, ये टर्म जो है अमेरिका में खास तौर पर यूज होता है, लेकिन हम लोग इसे यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी बैटरी टर्म को ही यूज करता है। तो अगर हम लोग किसी को फिजिकली टच करके नुकसान पहुंचाते हैं तो वो बैटरी कहलाएगा। हमारे यहाँ जो इसके लिए शब्द वो है, वो क्रिमिनल इन्फोर्समेंट यूज किया जाता है।
जैसे कि अगर आपने किसी को मार दिया तो कहीं ना कहीं मारा तो फिजिकली टच हुआ तो वो बैटरी में आएगा, और अगर किसी को फिजिकली टच किए बिना नुकसान पहुंचाया तो असॉल्ट में आ गया। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। आपने किसी को गाली दे दिया तो आपने उसे उसके साथ फिजिकली टच नहीं किया उसे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाने की प्रयास किया या नुकसान पहुंचाया तो असॉल्ट में आएगा। अब नेग्लिजेंस समझते हैं कि नेग्लिजेंस को अगर सिंपल भाषा में समझिए तो आपकी मंशा नहीं थी उसे नुकसान पहुंचाने का, लेकिन उसे नुकसान हो गया है। आप समझते हैं occurs when a person breach his duty of care which he earned due to which victim suffered। तो देखिए अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि आपने ऑपरेशन कराने गया तो आपने ऑपरेशन कर दिया, सर्जरी कर दिया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब ने उसे बोला कि डॉक्टर साहब सर्जरी हो गया, तो जो जिसका आपने सर्जरी किया उसने बोला कि ये क्या आपने किया डॉक्टर साहब, तो बोला कि मैंने तो आपके आंख का सर्जरी का किया था। आपने आंख का सर्जरी बोला था, मैंने आंख का सर्जरी आपका किया, तो वो बोलेगा मैंने दाएं आंख का कहा था और आपने बाएं आंख का कर दिया। तो क्या क्या इसमें जानबूझकर किया गया? नहीं, गलती के कारण किया गया, नेग्लिजेंस। इसीलिए नेग्लिजेंस, लेकिन हाँ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कहीं ना कहीं उसने अपना ड्यूटी को ब्रीच किया तो ये भी टॉट में आएगा, गलती में आएगा, लेकिन जानबूझकर नहीं किया गया, गलती से हो गया। मान लिया किसी ने ऑपरेशन डॉक्टर साहब कर रहे हैं, कभी कभी आपने सुनते होंगे कि डॉक्टर साहब जब ऑपरेशन करते डिलीवरी का तो अंदर कुछ कभी कभी रुई छूट जाता है या फिर कभी कभी कुछ सामान छूट जाता है जिसके कारण पर्सन को सफर लॉट करना पड़ता है, कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सब नेग्लिजेंस में होगा। आप समझते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है? तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वो हो गया जिसमें आपने इंटेंशनली भी नहीं किया और न ही आपने नेग्लिजेंस से किया, जिसमें आपकी गलती नहीं होगी लेकिन फिर भी आपको सजा दिया जाएगा। लॉ मेक्स पीपल टू पे कंपनसेशन फॉर डैमेज इवन दे आर नॉट फॉल्ट। अगर आपकी गलती भी नहीं होगी फिर भी आपको सजा दिया जाएगा। अब आप सोचिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा कानून है भाई, हमारे देश में तो कहा जाता है कि 100 गुनहगार भले ही बच जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं दिया जाए। तो आपकी कहीं ना कहीं इसमें भी गलती होगी। अब इसमें समझिए कि 3 कंडीशन इसमें है कि अगर आपके जमीन में किसी प्रकार का कुछ क्राइम हो रहा है, किसी प्रकार का कुछ, मान लिया आपके जमीन से AK-47 की तस्करी की जा रही है, तो आपने एक जमीन कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने के लिए किसी रेंटर को दे दिया। अब आपके घर से वो जमीन 22 किलोमीटर है मान लीजिए। अब आप तो रोज वहां पे जा नहीं रहे देखने कि क्या हो रहा है, और वहां AK-47 की तस्करी चल रही है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कि आपको कंपनसेशन भुगतान करना पड़ेगा, आपकी गलती है क्योंकि ये आपका जमीन में हो रहा था। अब एक और एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए आप शेर लाए पालने के लिए, जो कि अननेचुरल है, शेर लाए पालने के लिए, और आप शेर को अपने घर में बंद किए हुए हैं और आपका दरवाजा बंद है। अब एक छोटा बच्चा गुजर रहा है आपके घर से, वो बच्चा ने उस शेर को समझा कि वो बिल्ली है और उसे उसके साथ खेलने के लिए गेट को खोल दिया, और आप अपने घर में हैं, आपको इसकी जानकारी नहीं है, और जैसे ही उसने गेट खोला उस जो शेर था वो अटैक कर दिया बच्चा पर, बच्चा की डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं आपकी इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी आपको सजा दिया जाएगा, समझे? तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंटेंशनली मतलब जानबूझकर आपने किया है। नेग्लिजेंस आपने किया, आपका ड्यूटी था लेकिन आपको इसके बारे में आपने जानबूझकर नहीं किया लेकिन क्राइम हो गया है आपसे। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ना आपने जानबूझकर किया ना आपसे, वो आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी आपको सजा दी जाएगी। तो टॉट हो गया। आप समझते हैं लॉ रिलेटिंग टू वर्क प्लेस क्या होता है? तो कुछ हम लोग ऐसा लॉ के बारे में जानेंगे जो वर्क प्लेस से रिलेटेड है। तो इसमें लेबर लॉ है, मिनिमम वेजेस कोड 2019 है, और भी लॉ है जिसे हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग 2 लॉ को समझते हैं। लेबर लॉ, तो लेबर लॉ क्या कहता है? तो प्रोहिबिटेड चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर माने किसी भी काम में चाइल्ड लेबर मतलब कि नहीं होना चाहिए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई मान लिया कि अपने ही बच्चों से कोई काम लेना चाहता है तो वो ले सकता है, वो एक्सेप्शन में आ जाता है। जैसे कि किसी का चाय का ढाबा, चाय का मतलब कि छोटा सा ढाबा है, चाय का तो डफली हो जाएगा, छोटा सा ढाबा है और उसका 10 साल का एक बेटा है, तो वो बेटा से काम ले सकता है अगर बेटा चाहे तो। उसमें भी अगर बेटा रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, इट्स देयर राइट।
कंपनसेशन। अब कंपनसेशन क्या होता है, मान लीजिए कि आपका फैक्ट्री है और आपके फैक्ट्री में किसी को इंजरी हो गया या किसी की डेथ हो गई, तो उसका कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप फैक्ट्री ओनर है, लेबर्स लॉ ये कहता है। बिल्डिंग रूल, तो देखिए कुछ बिल्डिंग रूल भी होते हैं, जैसे कि आपने बड़े बड़े बिल्डिंग जब बनते होंगे तब देखा होगा कि उसे ग्रीन पर्दे से ढक दिया जाता है। क्यों, आपने कभी सोचा है? क्योंकि वहां पे जो लेबर, मजदूर, मिस्त्री काम कर रहे हैं उन्हें धूप ना लगे। ये बिल्डिंग रूल में मेंशन है कि आपको ग्रीन पर्दे, ग्रीन कपड़ा से ढकना होगा ताकि लेबर को धूप ना लगे। टाइमली पेमेंट, आपको 7 तारीख तक पेमेंट कर देना है अपने जितने भी आपके अंडर लेबर काम कर रहे हैं उनका 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे कि अगर जनवरी का पेमेंट है तो 7 फरवरी तक आपको कर ही देना होगा, नहीं तो ये लेबर लॉ का उल्लंघन माना जाएगा। मैटरनिटी लीव, तो देखिए आपके अंदर जितने भी स्त्री काम कर रही उन्हें उनके मैटरनिटी डिलीवरी से कुछ महीने पहले और डिलीवरी के कुछ महीने बाद तक आपको छुट्टी देना होगा, और इस छुट्टी देने का आप पेमेंट नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये लेबर लॉ करता है। अब समझते हैं मिनिमम वेजेस कोड 2019 क्या कहता है। तो सीक टू रेगुलेट वेज एंड बोनस पेमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉय, तो ये जो मिनिमम वेजेस कोड है वो कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है बोनस पेमेंट, सैलरी, एम्प्लॉय का जो किसी के अंदर काम कर रहा है। एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स द फ्लोर वेज विच डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन। तो देखिए इसमें कहता क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसे बाद में आप रीड आउट कर लेना। तो एक मिनिमम वेज तैयार किया जाएगा, एक मिनिमम फ्लोर वेज तैयार किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि वैरी करेगा। ये ऑब्वियस है कि जो अर्बन एरिया रहेगा वहां कहीं ना कहीं मिनिमम वेज हाई रहेगा, और लोकल रूरल एरिया में, गांव में मिनिमम वेज, रूरल वेज कम रहेगा अभी। और फिर जो मेट्रो सिटी होंगे वहां मोस्ट प्रोबेबली और हाई होगा। तो मिनिमम वेज सेंट्रल गवर्नमेंट तय किया। अब किसी भी, मान ली किसी को भी जरूरत है लेबर का, तो लेबर हायर करेगा, तो उसकी जो सैलरी होगी वो जो सरकार मिनिमम फ्लोर वेज तय करेगा उससे उसकी सैलरी ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे उसकी सैलरी कम है तो कहीं ना कहीं ये मिनिमम वेज का उल्लंघन है, और ऐसा नहीं आप कर सकते, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। अब एम्प्लॉय कांट डिडक्ट मोर देन 50% ऑफ द वेजेस। तो देखिए एम्प्लॉयर जो जॉब देता है उसे एम्प्लॉयर कहते हैं, जो जॉब लिया उसे एम्प्लॉय कहते हैं। तो वो आपका 50% से ज्यादा सैलरी डिडक्ट नहीं कर सकता। मान लिए कि आप एक महीने में एक भी दिन ड्यूटी नहीं किए, अब आपका मालिक जो रहेगा आपको बोलेगा कि हम, जब तुम एक भी दिन ड्यूटी नहीं किया तब तुमको 1 भी रुपया मैं नहीं दूंगा। अब ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि 50% ही आप मैक्सिमम काट सकते हैं एनी हाउ। अगर वो एक भी दिन ड्यूटी नहीं किया तो आप उसे निकाल दीजिए अगले महीने में, लेकिन आपको उस महीने का अगर आपने नहीं उसे फायर किया है तो 50% पेमेंट देना ही देना होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग और बाकी जितने भी कोड वर्क प्लेस पर लॉ है उसे पढ़कर इस यूनिट को 17 अवसान कर देंगे, मतलब कि इस यूनिट का समाप्ति कर देंगे। धन्यवाद।